वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग हेल्दी हैप्पी एंड सेफ आउट देयर। सो मैं आ गई हूँ बॉम्बे एंड अभी आज का दिन मेरा ऐसे ही बोरिंग सा रहा। अभी मैं जा रही हूँ काया बिकॉज मेरा लेजर अपॉइंटमेंट है। लेट्स गो। सो वी आर अ बिट लेट, लेकिन मेरा 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट था और आज इतना ज़्यादा घर का काम था भाई। जब आप वेकेशन से आओ ना तो आप समझ जाओ कि घर पे जाके बहुत सारा काम है। तो आज लिटरली पूरे दिन मैंने बस काम करा है और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बेसिकली जब लेज़र कराते हैं तो उसके एटलीस्ट 24 आवर्स यू डोंट गो टू जिम और कुछ भी ऐसे स्वेटी वॉक नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, मतलब स्वेट नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा आज मैं नहीं जाऊँगी जिम। सो टुडे इज़ द बेस्ट ओकेजन। भाई आज दूसरी बार में मुझे ऑटो मिल गया विच इज़ वेरी नाइस। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो अभी फटाफट से चलते हैं, लेज़र कराते हैं और मैं सोच रही हूँ आज एक पिक्चर दिखाते हैं, या तो घर पे देखते हैं कोई अच्छी सी पिक्चर या फिर मूवी हॉल में दिखाते हैं। आज थोड़ा रिलैक्सिंग डे रखते हैं, कल से करेंगे भागम भाग। थैंक यू। सो जब आप लेज़र कराने आते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा सा देते हैं। यू नीड टू चेंज इट। चेंज करेंगे और फिर वो शेव करेंगे। पहले भी इस पर ब्लॉग बनाया है। सो मैंने चेंज कर लिया है, अब शेव करेंगे वो। आज मेरे हाथों पे लेज़र होने वाला है। 3 बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे लेज़र होने वाला है। सो या मुझे बहुत दर्द होने वाला है बट मैं रेडी हूँ बिकॉज आफ्टर लेज़र यू फील सो क्लीन। तो गाइज मेरी नमिंग क्रीम लग चुकी है। सो बेसिकली जो भी आपके बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ लेज़र मुश्किल है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, वहाँ पर नमिंग क्रीम लग जाती है। सो आप यू डोंट फील अ थिंग। सो यस, नमिंग क्रीम लग गई है। इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स। उसके बाद वो आपको उस बॉडी पार्ट को एकदम नम कर देता है एंड यू डोंट फील अ थिंग। इजंट इट मैजिकल? आई नो राइट। माय 5th सेशन, आई हैव 1 more सेशन और मेरी ग्रोथ मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट बट आई एम लाइक ठीक है, बट और 2-3 मेंटेनेंस सेशंस लगेंगे एज द डॉक्टर सेड। सो आई थिंक विच इज़ नॉट नाइस बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इतने सेशंस में ही हो जाए। अब मैं आपको लेज़र वाला पार्ट दिखा के बोर नहीं करूँगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन द लेज़र वाला पार्ट। सो अभी फटाफट से लेज़र कराते हैं। इट टेक अराउंड 30 to 40 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल द बॉडी पार्ट्स। सो मैंने मोहित के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा था, अभी तक नहीं दिया। सो आई थॉट आई जस्ट गो चेक आउट ज़ारा, मे बी आई फाइंड समथिंग देयर। सो आई जस्ट गिव हिम समथिंग बिकॉज अच्छा नहीं लगता यार, दोस्त का बर्थडे कुछ देना अच्छा लगता है। सो आई जस्ट गो एंड चेक आउट ज़ारा। Didn't find anything on Zara, but West Side, guys, you should visit West Side. I mean, they have amazing collection और इतने कम पैसे में। भाई मुझे इन लोगों ने पैसे वैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, but I'm actually saying this because they deserve it. They have actually a good collection, guys. So check it out. I'm really glad I found something because Zara में तो मुझे लग रहा था but West Side was really good. So I picked one shirt for him. I hope size सही हो. So yes, finally मैंने birthday gift ले लिया. Now let's go home. I have no clue what's wrong with my phone. Recording on ही नहीं हो रही थी. Anyway, मैं घर पहुंच चुकी हूँ. So आज मेरा एक ऑडिशन है, बहुत अर्जेंट बेसिस पे मुझे बुलाया तो मैंने फटाफट से सुरभि से साड़ी मंगवाई बिकॉज आई डोंट ओन एनी साड़ी, लाइक नॉट हेयर इन बॉम्बे। सो फटाफट से मैंने मंगवाई और मैं रेडी हो गई। आई होप आई एम लुकिंग गुड एंड मैंने लाइंस भी याद कर ली हैं। ओह आई एम लुकिंग गुड। सो लेट्स गो फटाफट से। साड़ी बांधना कितना डिफिकल्ट है मुझे ही पता है मैंने ये कैसे बांधी है एंड स्टिल कितनी खराब बांधी है ये भी आप देख सकते हो। फक। So guys, we are done with the audition. मैंने 3 टेक लिए, उन्होंने ले लिए because there was this girl जो पीछे कुछ कर रही थी and it distracted me like hell and I literally told her कि
आप बहन प्लीज़ बाहर चले जाइए अगर आप कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज शी वॉज एन आर्टिस्ट टू, वहाँ पे वो भी ऑडिशन देने आई थी, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट यू नो एक आर्टिस्ट के लिए, मतलब जब आप एक्ट करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, आई अग्री, बट वो कॉन्टीन्यूसली शी वॉज जस्ट सेइंग समथिंग एंड जस्ट मेड मी एंग्री, बट मैंने बहुत पोलाइटली बोला कि प्लीज़ कैन यू मूव फॉरवर्ड, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, एंड नाउ आई एम डन विद माई ऑडिशन एंड नाउ आई एम गोइंग होम. And I would really like to thank Surbi if you're watching this vlog. Thank you so much for this sari. I'm looking really pretty in this. So yes, अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर. So guys, after this last clip, I couldn't record anything because I've told, मैंने पहले अपने vlogs में एक clip डाली थी दो गोवा वाले vlog में. That was an old vlog. Currently I'm home और मैंने कुछ भी record नहीं किया in these few days because I was not well. I couldn't function, that I lost someone, and it was very difficult for me to record, and it was very depressing as well, and I don't want you guys to see this. And currently I'm better, but I have to move forward, of course. So अभी मैं घर आई हूँ for like 10-15 days. I'm gonna stay here and then I might change. मेरा घर मैं बदल दूँगी क्योंकि you know you have so many memories in that house and it's very difficult to live with that memories and it's very difficult to move forward with those memories. So I really think मेरे लिए ये better रहेगा because when I came to Bombay, the first person I met in Bombay, like I've met her like very long time, मेरी college friend थी वो, but बॉम्बे में मेरा घर वो थी, she was my home and उसने मुझे बहुत फोर्स किया, you have to come बॉम्बे, मैं हूँ यहाँ पे, you don't really need to worry about anything, and she was the only hope that actually you know kept me going. She was always motivating me that you're doing well, you should, like we both were, you know, we were like partners. It was very difficult for me to, you know, just forget all that and move forward in life without her. So I think I might need some time to just fix this, to just fix me, and to accept the fact that she is yeah, I can't even say that anyway. So अभी ये जो भी मैंने व्लॉग बनाया दैट मैं ऑडिशन के बाद आई एंड देन आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल, आई गॉट टू नो अबाउट एंड देन आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग. सो या अभी मैं घर हूँ, देखती हूँ अभी कुछ होगा इवेंट, सो आई विल शो यू. रेगुलरली व्लॉग्स अब नहीं कर पाऊँगी बिकॉज नॉट इन अ स्टेट एंड यू नो आई डोंट हैव दैट एनर्जी एनी मोर टू डू दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखाऊँ. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट आई एम नॉट गोना डिलीवर एनीथिंग अभी कुछ दिनों तक. यू स्टे सेफ एंड आई प्रॉमिस आई विल बी बैक विद द एनर्जी. जस्ट गिव मी सम टाइम एंड जस्ट guys stay safe out there. Please helmets पहनो. if you're बाइक पे हो तो दोनों हेलमेट, आगे वाला पीछे वाला दोनों हेलमेट पहनो. गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट लगाओ. जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जस्ट बी सेफ. और जिससे भी प्यार करते हो, जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, माँ बाप है, कॉल देम, चेक ऑन देम, उनसे बात करो, उनको वक्त दो, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑलवेज द फ्रेंड्स एंड द फैमिली. So yes, take care. I love you. I'll see you soon. Bye-bye.